लेकिन निशाने मान इतने बढ़िया नहीं थे कि सही निशाना लगा सके। निशाना चूकते गए और निशाने फेल हो गए। सब कुछ बढ़िया था, आचरण में नहीं आ सका, वहीं तकलीफ हो गई। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस बंदूक का सही निशाना लगाने का प्रयास किया। आध्यात्म बहुत ज़बरदस्त है, हमारे ऋषि बहुत ज़बरदस्त हैं, हमारे वेद बहुत जोरदार हैं। किसी ने अभी तक उसको पढ़ा नहीं। किसी ज़माने में रावण ने इसको जरूर पढ़ा था और रावण ने भाष्य किया पहली बार, और अंतिम बार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने किया। 4 ही लोग वेदों का भाष्य कर चुके हैं, अंतिम परम पूज्य गुरुदेव करके गए। अब अंदाज लगाओ कि जिन्होंने वेदों का भाष्य किया वो चारों वेदों में चारों जगह पर गायत्री मंत्र की व्याख्या की गई है। इतना बढ़िया मंत्र कहीं पर भी नहीं है। कल हम लोगों ने गाया कि नहीं गाया? ऐसे किसी मंत्र को आप गा नहीं सकते, केवल ये मंत्र गायत्री मंत्र में गाया जा सकता है। इसकी महिमा में कल परसों बताऊंगा आपके पास, बताने का प्रयास करूंगा। अभी तो समझना ये है तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसको समझा, और समझने के बाद में गुरुदेव ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि मनुष्य में देवत्व आ जाए, वो धरती पर स्वर्ग उतर जाए। बस एक ही सपना पाला। उस सपने को साकार करने के लिए युग निर्माण योजना बनाई, गायत्री परिवार बनाया, अखंड ज्योति परिवार बनाया। कुछ नाम दिया इसको विचार क्रांति अभियान। ये गायत्री परिवार का जो काम है विचार क्रांति अभियान। लोगों के विचारों के अंदर क्रांति नहीं आई अभी तक। गुरुदेव कहते थे पहले क्रांति दिलों में आती, फिर समाज पर छा जाती। लोगों के दिलों में क्रांति नहीं, दिल बुझे बुझे हैं। जो पुराना ढर्रा चल रहा है उसी पे चलते चले जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने क्या किया? पूरे जिंदगी का सारांश, परमात्मा को पाने का सारांश, हमारे इष्ट और आराध्य को प्रसन्न करने का तरीका क्या है जो बताने का प्रयास किया। और प्रयास क्या था? कि मनुष्य देवता तो बन सकता है, धरती पर स्वर्ग भी आ सकता है, पर काम करने पड़ेंगे। 3 काम करने पड़ेंगे। आप सब किसी भी इष्ट को मानो, आराध्य को मानो, आपकी उपासना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक ये 3 काम नहीं किए जाएं। ये काम 3 करने बहुत ज़रूरी है। वो 3 काम क्या है? बहुत सरल है। उपासना, साधना, आराधना। कल मैंने कहा था मैं कल विस्तार से बताऊंगा, आज मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। उपासना माने परमात्मा के पास में बैठना। उप माने पास में। बच्चे जब टीचर हाजिरी भरते हैं, अटेंडेंस, तो बच्चे बोलते थे पहले उपस्थित श्रीमान, उपस्थित। उप माने पास में, स्थित माने खड़ा हुआ। तो उपासना माने उप माने पास में, आसना माने बैठना। परमात्मा के पास में बैठना, परमात्मा के अंदर विलय हो जाना, विसर्जित हो जाना, समर्पित हो जाना, घुल मिल जाना, अपने आप को झोंक देना। बस झोंक के बिना काम होता नहीं, इससे कम में कोई काम होता नहीं है। कोई भी काम करना पड़ता है ना, तो उसके लिए सफलता प्राप्त करनी है तो सर पे क्या करना पड़ता है? कफन बांधना पड़ता है। और एक सिद्धांत बनाना पड़ता है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके ही रहूँगा। तिलक कहते थे आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आप इसको प्राप्त कर सकते हो। साधना से सिद्धि मिल सकती है, उपासना करनी पड़ती है। उपासना मैंने पास में बैठना, इतना बढ़िया बैठो पास में, मजा आ जाए, एक हो जाओ, कोई भेदभाव नहीं है बीच में। हम पास में बैठ नहीं पाते हैं परमात्मा के पास में, और इसी से हमारी उपासना सफल हो नहीं पा रही। अब सफल कैसे करें, इसके बारे में कुछ तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करो। उपासना का मतलब होता है अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना में मिला देना, एकाकार कर देना, ईश्वर के निकट जाना, उसको समझने का प्रयास करना। हमने अभी तक नहीं समझा, न तो राम को समझा, न कृष्ण को समझा, न शिव को समझा। और मंदिर में गए जरूर हैं, पानी चढ़ाया है, आंकड़ा चढ़ाया है, बेली पत्र चढ़ाया है, प्रसाद चढ़ाया, परिक्रमा की और वापस आ गए। पास में अगर बैठना तो ऐसा बैठना तो जैसे बैठती एक लकड़ी, एक लड़की और एक लकड़ी। लड़की क्या करती है? किसी घर से शादी करती है, गरीब घर की लड़की होती है, अमीर के पास में चली जाए, किसी सेठ के पास चली जाए, अपने आप को समर्पित कर दे, झोंक दे उसके लिए, तो क्या बन जाती है? गरीब लड़की सेठानी बनती है। बनती कि नहीं बनती?
सेठ के पास गए तो सेठानी बन जाती है। और गांव में तो डॉक्टर से शादी कर ले, उसको भी क्या बिना पढ़ी हो तो भी क्या बोलते हैं, डॉक्टरनी साहिबा, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर। एक लकड़ी करती है कमाल। लकड़ी क्या करती है, जलती हुई आग में जाकर अपने को झोंक देती है। नाची लकड़ी जिसकी कोई कीमत नहीं, पड़ी हुई है कहीं पे, जलती हुई आग में किसी ने उसको डाल दिया, वो लकड़ी क्या हो गई, बहुत कीमती बन गई। बनेगी नहीं बनी, कब बनेगी कीमती, फ़ायदा भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है। लकड़ी चाहे तो जाकर किसी छप्पर में डाल दी जाए, छप्पर को जला करके राख कर देगी। किसी बारूद के कारखाने में डाल दो, धमाका कर देगी और वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। और वही आग जा कर के किसी यज्ञ की संविदा बन जाए, यज्ञ कुंड की, तो वहाँ पे क्या करेगी, यज्ञ को प्रज्वलन करने में सहायता करेगी। और वही लकड़ी जा कर के किसी बीड़ी पीने वाले के, चिलम पीने वाले के, उसके मुंह पे जा कर के लग जाए तो क्या बन जाएगी, बिल्कुल उच्छिष्ट बन जाएगी, फेंकने के काबिल बन जाएगी वो आग। वो लकड़ी जा कर के शमशान पे किसी अर्थी पे छू जाए तो अर्थी को जलाने का काम करती है। चूल्हे में आ जाए, लकड़ी रोटी बनाने के काम आती है। ये तो मामूली लकड़ी झोंक दिया, झोंकने के बाद में उसका जिधर भी प्रयोग करना चाहो आप कर सकते हो। उसकी कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। मेरा कहने का मतलब ये है, साधारण लकड़ी थी पड़ी हुई, झोंकने का काम किया, समर्पित करने का काम किया, जलने को तैयार हो गई, इससे कम में काम नहीं होता। उपासना इससे कम में नहीं होती। एक आदमी स्वामी विवेकानंद के पास में गया और जाकर के कहने लगा, मुझे भगवान का दर्शन कराइए। विवेकानंद ने कहा, कल प्रातः आ जाना, आपको भगवान दिखाएंगे। इस कथा में देखो, आपको भगवान दिखेंगे अभी थोड़ी देर में। आदमी प्रातः गया विवेकानंद के पास में, रात को सोया भी नहीं कि कल मेरे को भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है। विवेकानंद पानी में खड़े रहे और व्यक्ति को बुलाया, आ जाओ अंदर। और व्यक्ति जैसे ही गया, विवेकानंद ने क्या किया, उसको पानी में दबा दिया और ऊपर बैठ गए। वो तो घबराने लगा, प्राण छटपटाने लगे और जोश करके बाहर निकला और विवेकानंद को भला बुरा कहने लगा, कैसे आदमी हो तुम, ऐसे भगवान बताते हो क्या? अभी तो मैं मर जाता घड़ी दो घड़ी के अंदर, मेरे प्राण छटपटाने लगे, मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। तो विवेकानंद कहते हैं, अपने प्राणों को बचाने के लिए जितनी छटपटाहट हुई, उतनी जब भगवान को प्राप्त करने की हो जाए तो परमात्मा के दर्शन होते हैं, उससे कम में दर्शन नहीं। अभी तो आप समझोगे परमात्मा है क्या, वो तो समझा ही नहीं अभी आपने। आप तो समझ रहे हो दुकान है बनने वाली है और वहाँ पे थोड़ा प्रसाद चढ़ा दो, अगरबत्ती चढ़ा दो और अपना काम करा दो। बेटा मांग लो, नौकरी मांग लो, बेटे की लाड़ी मांग लो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा सस्ता भगवान बिल्कुल नहीं है। यही परम पूज्य गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया। धर्म की जिंदा लाश ढो रहे हम सब लोग मिल करके। धर्म तो मर गया, बदबू मार रहा है। हम सबको मिलकर क्या करना है, उस धर्म को जिंदा करना है। अभी क्या, धर्म तो मर गया। एक ही धर्म था कृष्ण भगवान वाला, गीता वाला। क्या था, कर्म फल का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के अंदर आपका हक है, अधिकार है, फल में नहीं। कर्म करो, फल मिल जाएगा। और जैसा कर्म करोगे वैसे मिलने वाला है। आंकड़ा बोगे तो आंकड़ा उगने वाला, धतूरा बोगे तो धतूरा उगने वाला, आम बोगे तो आम उगने वाला। ये बिल्कुल सीधा सटीक रास्ता है। करे बुराई सुख चहे, कहो जो पाए कोय, रोके बिरवा आंख को, आम कहाते होए। किसी की बुराई करे और सुख चाहे, पत्नी पति की बुराई करे बार बार और उससे सुख चाहे कि पति मेरे को प्रेम करेगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। छोटी सी एक लकड़ी देखो आप कितनी कीमती बन जाती है, चाहे जहाँ पे आग लगा सकती है। आग के गुण उसके अंदर आ जाते हैं, आग का स्वरूप बन जाती है वो। और हम भगवान के पास बैठ करके भगवान का स्वरूप नहीं बन पाए तो फिर हमारी उपासना निरर्थक हो गई। अभी आप धीरे धीरे समझेंगे कि भगवान का कैसे हुआ जाता है। हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, वहाँ चक्कर है। राम को मानते पर राम की नहीं मानते,
बहुत सारे लोग हैं कहते हैं 24 घंटे में रामायण पढ़ डाली, और कितनी बार पढ़ डाली, और कहाँ कहाँ पढ़ डाली, कोई जगह बाकी नहीं रखी। फिर हिमालय पर भी चले गए रामायण करने के लिए, 24 घंटे में कर दी। हरिद्वार भी चले गए, ऋषिकेश भी चले गए, वृंदावन भी गए, कितनी जगह गए। इधर आसपास में सुकरनखेड़ा के आसपास हैं कोई 1-2 मेरे को मिलने वाले बुजुर्ग हैं जो कहते हैं हमने सब जगह रामायण कर डाली। मैं उन्होंने पूछा, मैंने कहा तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे तुमको प्रणाम करते कि नहीं करते हैं? तो वो तो नहीं करते हैं। तो रामायण हुई कैसे? रामायण का तो पहला ही सूत्र और सारांश यही है राम जी का कि रामायण पर्याप्त पढ़ना, उन राहों पर चलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना हो। रामायण पर्याप्त नहीं पढ़ना, उन राहों पर चलना बहुत जरूरी है। रामायण पढ़ करके कोई स्वर्ग में नहीं गया, अरे रामायण पर चल करके घर को जरूर स्वर्ग बना लिया। रामायण के राम क्या कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। गणपति क्या करते हैं? सबसे बड़े देवता अपने माता पिता को समझ करके परिक्रमा कर लेते हैं। सब जाते हैं वाहन पे बैठ बैठ करके, ये धरती की परिक्रमा करने जाते हैं। वो उनके पास छोटा सा चूहा, उसे कैसे परिक्रमा करें? उन्होंने हमें शिक्षण दे दिया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और हम देवता का ढूंढ रहे, मंदिरों में ढूंढ रहे। घर में बैठा हुआ देवता है, वो हमारे समझ में नहीं आ रहा, जिसने जन्म दिया। वो लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं जो हमको देती कुछ भी नहीं है। तो लक्ष्मी धन देती है, अरे धन नहीं देती, धन की देवी है वो। धन कैसे दे देगी? माला फेरने से दे देगी, अगरबत्ती करने से दे देगी, प्रसाद चढ़ाने से दे देगी। वो कहती पसीना टपका आ जाऊंगी तेरे पास में, सीधा मामला है। तो कहने का मतलब ये है, एक छोटी सी लकड़ी दिव्य प्रेरणा देती है, समर्पित कर देती है अपने आप को, उसके अंदर आग आ जाती है। एक छोटी सी बेल समर्पित कर देती, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती बहुत ऊंचाइयों तक। वो नहीं चढ़े तो ज़मीन पे फैलने लग जाए, तो कोई बरसात आएगी, कोई पाँव देगा, उसको क्या करेगा? मटिया मेट कर देगा बेल को। सहारा मिल जाता है, बेल का सहारा पकड़ लेगा वो। एक कठपुतली अपने आप को छोड़ देती है बाजीगर के हाथों में, बाजीगर अपनी उंगलियों पर उसको नचाने लग जाता है। नाचती थोड़ी कठपुतली, नाचती तो बाजीगर की उंगलियां हैं, लेकिन कमाल करता कौन दिखता है? कठपुतली करने कमाल करती दिखाई देती है। एक नाला देखो, गंदा नाला होता है, और जहाँ पर गंगा जी बह के जाती है उसके आसपास कोई नाला हो, नाला क्या करता है? गंगा जी में जाकर के मिल जाता है। हर की पेड़ी पर वही पानी आ रहा है। कौन सा पानी? वो नाले वाला। बोतल में भर के ला रहे हैं, क्या लाए? गंगा जल लाए, अमृत लाए। वो अमृत आया कहाँ से? वो गोमुख वाला नहीं है, गोमुख वाला तो है, लेकिन रास्ते में आया हुआ नाला भी है। कबीरदास जी बहुत अच्छी बात करते हैं कि कबीरा खाई कोट की, पानी पिए न कोय, जाई मिले जब गंग में, सब गंगोदक होए। कबीरा खाई कोट की, पानी पीवे न कोय। हैं वो कोट वाली खाई हो, उसमें पड़ा पानी कोई नहीं पीता, लेकिन जाके गंगा जी में मिल जाए तो सब क्या बन जाता? गंगा जल बन जाए। एक बूंद बाहर पड़ी रहती, बूंद कहलाती है। सागर में चली जाए तो क्या बन जाती है? सागर बन जाती है। उसको कोई बूंद कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। समुद्र के किनारे बूंद पड़ी रहती है, लोग यही कहेंगे बूंद है और वो सागर है, और वो जाके अंदर पड़ गई, क्या बन गई? सागर बन गई। बस जाकर के पढ़ने का काम करना पड़ता है। राम जी के पास में बैठ गए, राम जी को समझना पड़ता है, ये उपासना कहलाती है। कृष्ण के पास बैठ गए, कृष्ण को समझना पड़ता है। क्या करते कृष्ण? राम क्या करते हैं? संग्राम करते हैं। कौन सा संग्राम करते हैं? देवासुर संग्राम। देवता और असुर लड़ते हैं। राम जी देवता है, असुर क्या करते हैं? विघ्न करते हैं ऋषियों के यज्ञ के अंदर। विश्वामित्र आते हैं, हमारे साथ चलो, राक्षस हमको हैरान कर रहे हैं। और राम जी जा करके देखते हैं इतनी हड्डियों का ढेर किसका है? तो ऋषि कहते हैं हमको मार मार के हड्डियाँ इकट्ठी कर ली राक्षसों ने। तो राम जी को थोड़ा क्रोध आता है, तो क्या करते हैं राम जी? निशिचर हीन करो मही, भुज उठाए प्रणतिन। भुजा उठा के संकल्प करते हैं राम जी
मैं धरती को क्या करूँगा, राक्षसों से विहीन कर दूँगा। कृष्ण भी तो यही काम करते हैं, कंस जैसी, पूतना जैसी राक्षसी शक्तियों को नष्ट करने का काम करते हैं। और राम जी के पास में तो एक से एक बढ़ के आई थी, तो हमको तो वही करना पड़ेगा। राम जी को जब संग्राम करना पड़ता है पत्नी को लाने के लिए, देवताओं को पुकारते हैं, आओ मेरी सहायता करो, मेरी सीता को लाने में सहयोग करो। कोई नहीं आया। कोई आया? कौन आया? बंदर, रीछ, भालू, गिद्ध, गिलेरी आए। कृष्ण गए, आओ गिरधर उठाना है, मेरा सहयोग करो। वो अकेले समर्थ थे, वो नहीं उठा सकते थे क्या? गोप ग्वाल आए थे, उठा सकते थे, वो श्रेय देना चाहते थे। उन्होंने श्रेय दिया, आओ सहयोग करो मेरा। सबने लाठी लगाई, गिरधर खड़ा हो गया। आप सबको पता नहीं, जितने आप बैठे हो आप कौन हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरुदेव ने क्या कहा आपके लिए? त्रेता युग में जो मेरे संग भालू वानर बन आए थे। त्रेता में क्या बने थे? भालू और वानर बन के आए थे। त्रेता युग में जो मेरे संग भालू वानर बन आए थे, उस सागर पर पुल बनवाने में पत्थर जल पर तैराए थे। बन गोप ग्वाल द्वापर युग में, बन गोप ग्वाल द्वापर युग में गिरि गोवर्धन उठवाया था। दर रूप ग्वालिनों का जिनने तब माखन मुझे खिलाया था। कौन थे वो? रीछ बंदर। कौन थे? गोप ग्वाल। फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं? उन देवों को संदेशा दो। किन देवों को? वो रीछ, बंदर, गिद्ध, भालू, उन देवताओं को संदेशा दो। नर नारी रूप धर कर आए, नर नारी रूप धर कर आए, सम्मान आत्म संतोष प्राप्त कर जीवन सफल बना जाए। अगणित देवी वरदानों का वे लाभ सहजी पाएंगे, और उनकी सुंदर गाथाओं को युग युग तक जन जन गाएंगे। आप कौन हो? वो रीछ, वानर, वो गोप ग्वाल इस युग में आए हो, इसलिए इतने लोग यहाँ पर बैठे हो। आप मान के चलो आपके अंदर देवत्व है, ऋषित्व है, जो आपको यहाँ पर खींच के लाया है। अपने को पहचानो। इसलिए गुरुदेव ने कहा नारियों जागो, अपने को पहचानो। अपना महत्व जिस दिन समझ गए ना, तो आप न जाने क्या से क्या कर डालोगे। तो बात ये बता रहा था मैं आपको, ये संगति के असर के बारे में बता रहा था। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सो ही फल दिन। स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है जमीन के ऊपर, कदली में गिर जाती है, सीप में गिर जाती है, सांप के अंदर गिरती है। सांप के अंदर गिरती है वही बूंद, तो वही है, लेकिन संगति का असर क्या हो गया? बूंद तो बड़ी पावरफुल थी, वो सीप में गिरी तो मोती बन गई, सांप के अंदर गिरी तो जहर बन गई, और कदली में जाके गिरी तो कपूर बन गई। बूंद तो वही है, संगति का असर है। बस हम परमात्मा की बूंद हैं, पावन बूंद हैं। बस जो कुछ भी चक्कर हो रहा है वो हमारे संगति के असर की वजह से हो रहा है। संगति का मतलब जिसके साथ हम रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा धन से मोह कर लिया, काम से मोह कर लिया, क्रोध से कर लिया, लोभ से कर लिया, मोह से कर लिया, अहंकार से कर लिया, वो सब हमारे लिए पतन का कारण बनते चले जा रहे हैं।